नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास की रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत का विकास किस प्रकार से हुआ, कौन सी रणनीतियाँ अपनाई गई, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, विकास की रणनीतियाँ बतानी है स्वतंत्रता के पश्चात। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद आएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस सीरीज़ स्टार्ट है ये। सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसके अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विकास की रणनीतियाँ। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्थिति कैसे थी? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ थीं? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य। ये पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इनके लक्ष्य, उद्देश्य और इनकी योजनाओं की उपलब्धियाँ क्या थी और असफलताएँ क्या थी, और अंत में पढ़ेंगे निष्कर्ष। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्थिति। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, अकुशल श्रम और निम्न स्तर कृषि, अविकसित उद्योग और अपर्याप्त संरचना में जकड़ा हुआ था। कह रहे कि जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अकुशल श्रम, लोग, अपर्याप्त संरचना आदि। यदि भारत में सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर प्रगति करनी थी, यदि भारत को प्रगति करनी थी तो इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता थी कि हम राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे कदम उठाएं, व्यापक कदम उठाएं। भारत में नियोजन को एक लोकतांत्रिक नीति के रूप में अपनाया गया। भारत में जो प्लानिंग है इसे लोकतांत्रिक नीति के रूप में अपनाया गया। भारत में नियोजन के शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू और सोवियत संघ की योजना पद्धति से अत्यधिक प्रभावित थे। जो भारत में नियोजन करने वाले थे वह जवाहरलाल नेहरू के विचारों से और सोवियत संघ से अत्यधिक प्रभावित थे। फिर भी वह पूंजीवादी लोकतांत्रिक मूल्यों को पूर्ण सामाजिक आर्थिक वृद्धि के लिए अपरिहार्य मानते थे। जो हमारे देश में नियोजन करता थे, जो योजना बनाने वाले थे, वह पूंजीवादी व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण मानते थे और सोवियत संघ से भी प्रभावित थे। इसलिए दोनों प्रणालियों का लाभ उठाने के लिए भारत के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद का सपना देखा, जिसमें लोकतंत्र भी हो और समाजवाद भी हो। समाजवाद का अर्थ भौतिक लाभ के साथ साथ अवसरों की समानता और जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता। ठीक है, मतलब हमें लाभ भी प्राप्त हो, इसके साथ साथ लोगों में समानता की भी भावना हो, अवसरों की समानता हो, सभी के लिए समान अवसर प्राप्त हो, सभी को जीवन स्तर में भी सुधार हो। भारत में समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रित स्वरूप अपनाया गया। भारत में क्या किया गया? समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रित स्वरूप अपनाया गया, जिसमें पूंजीवाद पर बल देते हुए समाज के कल्याण के लिए समाजवाद को भी महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, इस पे क्या किया गया? यहाँ पर भारत में पूंजीवाद पर बल दिया गया और इसके साथ साथ समाजवाद को भी महत्वपूर्ण माना गया। अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत ने समाजवाद और पूंजीवाद का मिला स्वरूप अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। स्वतंत्रता के पश्चात विकास के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात अगर विकास करना था तो उसके लिए किसका गठन किया गया? योजना आयोग का गठन किया गया। तथा कृषि विकास के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा मिला और कृषि के विकास के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया। आगे चलकर 1990 में भारत विकास को बढ़ावा देने के लिए एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया, परंतु वैश्वीकरण के साथ साथ राज्य की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया। अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास की चुनौतियाँ। कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे सामने थी? निम्न प्रति व्यक्ति आय। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम थी, जीवन स्तर बहुत ही निम्न था, एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था थी, कृषि की प्रधानता वाला देश था, आत्मनिर्भरता का अभाव था। यहाँ पर आत्मनिर्भरता बिल्कुल भी नहीं थी, जो है ब्रिटिशों पर डिपेंड थे। उससे पहले भारतीय उद्योगों की कमी थी, अत्यधिक गरीबी थी और अशिक्षा। यह सभी स्वतंत्रता के पश्चात भारत की चुनौती थी। इसलिए भारत ने समाजवाद और पूंजीवाद का मिक्स स्वरूप अपनाया है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।